बैरिस्टर साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अथॉरिटी को विड्रॉ करने की जो लीगैलिटी है उसको क्वेश्चन किया गया है। सरदार इसहाक साहब ने जो फॉर्मिंग है लार्जर बेंच की विदाउट जस्टिफिकेशन, उस पर सवाल उठाएं कि क्या यह हो सकता है या नहीं। क्या टेक है गवर्नमेंट की इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फ्रॉम द वेरी आउटसेट मैं ये ज़रूर कहूँ कि गवर्नमेंट की इसमें कोई टेक नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तमाम तर जो मामला है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है उस अदालत के अंदर। अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें अपना फ़ैसला ख़ुद करना जानती हैं। अब अदालत के एक सरबराह हैं और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। इस तमाम तर मामले पे अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला किया और रजिस्ट्रार से उन्होंने एज़ पर रूल्स एंड एज़ पर पॉलिसी एंड एज़ पर रेगुलेशन जो कि परमिसिबल है, आप क्लब कर सकते हैं पिटिशंस। वो चीफ जस्टिस का इस्तेकाक होता है और वो एक लार्जर बेंच भी फॉर्म कर सकते हैं इस तमाम तर मामले पे। अब ज़ाहिरी बात है कि रूल्स की जब बात आती है तो रूल्स में क्या लिखा है, ये आज सवाल जो है इज़्ज़त माब जज साहब जिनकी अदालत से केस ट्रांसफ़र हुआ है और लार्जर बेंच के पास गया है, उसमें भी ये बात आई है। उन्होंने तो ईद के बाद तक इसकी समाअत जो है वो मुलतवी की है, लेकिन जो असल मुद्दा या मामला है वो ये है कि एक ही सब्जेक्ट मैटर पे, एक ही इशू पे अगर एक से ज़ायद पिटिशंस आ जाएं तो ये नॉर्मल एक प्रैक्टिस है और एक नॉर्मल बात है। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन यही होता है आदिल साहब कि वो पिटिशंस को क्लब कर दिया जाता है और क्लब करके या तो एक जज साहब के पास या एक लार्जर बेंच के पास लगा दिया जाता है। और ये लार्जर बेंच की इस्तदा जो थी ये तो बानी पीटीआई की अपनी थी कि लार्जर बेंच बना दिया जाए। फिर एक तरफ तो उनकी इस्तदा अगर मंजूर कर ली गई है तो फिर एतराज़ होना नहीं चाहिए। और ये तमाम तर मामलात जो हैं वो एक नहीं तो दो नहीं तो ये तमाम पिटिशंस जितनी भी 20 की 20 या 20 से ज़ायद पिटिशंस हैं ये तमाम तर एक ही सब्जेक्ट मैटर को डिस्कस करिए कि बानी पीटीआई की सहूलियात जो जेल के अंदर हैं क्या वो एज़ पर जेल मैनुअल या जेल रूल्स हैं या नहीं हैं, और उनकी एक्सेस जो उनके वकला तक है या वकला की एक्सेस उन तक है और उनको जो एज़ पर जेल मैनुअल और रूल्स जो है उनको मिलने दिया जाता है उनकी फैमिली से या दीगर पार्टी के लोगों से, जो कि मुलाकातें तो हो रही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इससे अबव एंड बियॉन्ड जो है, देखिए मामला ये है कि बिल्कुल मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन असल जो जज साहब सवाल उठा रहे हैं और उनके अल्फाज, उनको जो रिमार्क्स हैं कि ये उनकी ज़ात या इख्तियारात का मसला नहीं है, अदलिया की तौकीर का मसला है। तो एक ऑनरेबल जज अगर बार बार सवालात उठा रहे हैं कि कॉज लिस्ट को किसके कहने पर मनसूख कर दिया गया, क्या ये किया जा सकता है, क्या चीफ जस्टिस ये कर सकते हैं कि एक जज के पास केस लगा हुआ है और वो कॉज लिस्ट ही मनसूख हो जाए, इस पर क्यों नहीं हुकूमत को एक जामे स्टैंड के साथ सामने आना चाहिए? देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से कि अदालतों की जो इज़्ज़त है वो वक़ार है वो हम सब पे लाज़िम मलज़ूम है। और बसीयत एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते एंड एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर प्रायर टू माई न्यू रोल ऑफ कोर्स मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक आम बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नो स्कोप की जो कैंसिलेशन है या बेंच अवेलेबल ना होने की जो कैंसिलेशन है या कैंसिलेशन फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केसेस लगे हुए कैंसिल हो जाते थे। हमें तो एक दिन पहले पता चलता था कि जी लिस्ट कैंसिल हो गई है जज साहब की। तो ये इस्तेकाक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। मैं अगेन आपको ये कहूँगा कि इसको पोलिटिसाइज मत किया जाए, खुदारा इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ के हवाले से देखा जाए। उन जज साहब की कोई पावर्स को यूजर्प नहीं किया गया, उनकी पावर्स के साथ इंटरफेयर नहीं किया गया। ये आपके देखने की बात है कि अब वहाँ पे जो सीनियर पुनी जज हैं और या चीफ जस्टिस हैं और रजिस्ट्रार हैं, अब वो एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम तर मामला तो वही देखते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर एक एक्शन लिया गया है, अब उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की वजह से देखें ना, यहाँ पे तो कई केसेस लगते हैं और अगर बिलफर्ज ये हाइपोथेटिकली अज्यूम किया जाए कि ये एक ऐसा अना का मसला बनाया जा रहा है या इतना पर्सनलाइज किया जा रहा है कि मेरी अदालत से केस कैसे जो है वो डीलिस्ट हो गया। अब जाहिर बात है कि जो केसेस की मार्किंग होती है वो भी चीफ जस्टिस करते हैं या सीनियर प्यूनी जज करते हैं, जो केस जिस जज साहब को पास जाना होता है। अब ये तो नहीं है कि जजेस खुद आके बैठ जाते हैं, वो देखते हैं कि जी नहीं ये नई डायरी आई है, इसमें से ये केस फलां केस उठा के मैं अपने पास रखूंगा ही नहीं। ये रोज़े अव्वल से हर हाई कोर्ट में, हर सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह हो रहा है। दिस इज
पार्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। ये अब समझने की बात है। ये वकला जितने भी हैं वो आई एम श्योर ये चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनको मेरी बात समझ भी आ रही होगी कि ये वाकतन इसी तरह होता है कि चीफ जस्टिस या सीनियर प्यूनी जज जो है वो केसेस की मार्किंग करता है। अगर किसी जज के उससे उनसे अगर केस बाय वर्च्यू ऑफ के एक लार्जर बेंच बना दिया है और वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो तमाम पिटिशंस क्लब करनी है किसी एक जज साहब के पास, तो फिर ये भी अगेन एक प्रैक्टिस की बात है, एक प्रोसीजर की बात है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। इसमें किसी जज साहब को पर्सनलाइज नहीं होना चाहिए। आई थिंक वी गोइंग अ लिटिल टू फार अहेड इनटू ऑल ऑफ दिस कि ये इतना, क्योंकि एक पॉलिटिकल मैटर है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है और इसको ओवरली पॉलिटिसाइज किया जा रहा है फॉर नो रीजन। अच्छा अकील मलिक साहब, ईद के बाद ऑब्वियसली एपीसी हो रही है ऑपोजिशन की, मौलाना अलग से तहरीक का ऐलान कर चुके हैं, पीटीआई कर चुकी है, एट द सेम टाइम आपकी इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी से तो चले आप इस वक्त इंगेज भी हैं लेकिन वो नाराज हैं। अब एमक्यूएम अचानक से फिर नाराज हो गई है और वो ये फैसला अब करने जा रहे हैं कि उन्होंने अपोजिशन में बैठना है या आजाद बेंचेस पर बैठना है। अब ये अंदाजा है कि वो रूठ जाएंगे लेकिन मैके नहीं जाएंगे, उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन करेंगे क्या आप? पीपल्स पार्टी भी नाराज, एमक्यूएम भी नाराज। देखिए एमक्यूएम हमारे इत्तेहादी हैं और ऑफ कोर्स उनकी सपोर्ट है और बिल्कुल हम हुकूमत में हैं, उनकी सपोर्ट से उनकी रिजर्वेशंस होनी नहीं चाहिए। जहां तक मेरी इंटरेक्शन रहती है तमाम तर एमक्यूएम के मेंबरान से, मैं नहीं समझता कि कोई रिजर्वेशन होनी चाहिए। बिल्कुल वो काबीना का हिस्सा भी हैं। चलिए पीपल्स पार्टी की तो हमें समझ आती है कि वो काबीना में मुतअद्दिद बार जो दावत दी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनको कि आप काबीना में शामिल हों, एंड दे चोज नॉट टू, लेकिन ये तो काबीना में भी हैं और बिल्कुल इनके ऊपर जिम्मेदारी भी है। अब इनकी कोई अगर वैलिड रिजर्वेशंस हैं हमें बिल्कुल बताएं, डिस्कस करें हमारी लीडरशिप के साथ कि फलां चीज़ जो है वो हमारे मुताबिक नहीं हो रही। या अब राज़ी तो सबको नहीं रखा जा सकता जब एक इतना जो है वो एलाइज की गवर्नमेंट हो, और वो भी एलाइज जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, जिस तरह हम और पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम या दीगर जमातें या वाइस वर्सा, इसमें देखें तो बिल्कुल सबको राज़ी तो नहीं रखा जा सकता, ये तो इम्पॉसिबल बात है। लेकिन कोई वैलिड कंसर्न्स या रिजर्वेशंस हैं वो तो जरूर दूर करेंगे, लेकिन अभी मंजर यहाँ पे कोई चीज आई नहीं है। मलिक साहब, राजी तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन एक एक के वो लोग रूठ रहे हैं। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है आपकी खुशकिस्मती ये है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वो रूठ जाते हैं लेकिन मैके जाने का उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं है ना, आपने उनको कम से कम राजी तो रखना है ना, गवर्नमेंट भी चलानी है। आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल। देखिए वो भी समझते हैं कि जमहूरियत के इस सफ़र को और तसलसल को कायम दायम रखते हुए हमें बिल्कुल आगे बढ़ना है, बिकॉज ऑब्वियसली रिजर्वेशंस तो हर सियासी जमात की अपना एक मैनिफेस्टो है, अपना एक मंशूर होता है, और वो लाजमी बात नहीं है कि बिल्कुल हमारे साथ हम आंगी में हो या वो एको करे उनकी वो बात या वो मिजाज हमारे पार्टी के मिजाज या हमारी पार्टी के मंशूर के साथ। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंसेस तो होते हैं, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि वो मायके नहीं जाते, अब यही बात है कि अल्लाह करे इसी तरह ही रहे और वो मायके ना जाएं।